जब से डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में गए हैं, हमारे भारतीय मीडिया पर हलचल मची हुई है कि पाकिस्तान ने एक आतंकवाद को अपने देश में रखा, क्यों रखा। इवन के अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि भैया डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उनको पाकिस्तान ने अपने पास क्यों बुलाया। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। पहले ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएंगे। यानी कि आए रोज हमारा भारतीय मीडिया, हमारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स एंकर है, वो कोई ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भैया कंट्रोवर्सी जो है वो फैलाते ही रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो 3 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान में है और सुनने में यही आ रहा है कि भैया 15 दिन जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे। वहां पर जो है वो पाकिस्तान की जनता को जो है वो उनके जो है वो इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाएंगे। खैर, इन चीजों को आप साइड पर रखें। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भैया चले मानते हैं कि हमारी भारतीय सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है कि भैया आप भारत में नहीं रहेंगे। अब उनकी मर्जी है, वो जिस मर्जी देश में जाए भैया, हमें क्या है कि तकलीफ होती है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मेरी ये जो बातें हैं, मेरे जो शब्द ये जो मेरे मुंह से निकलते हैं ना, ये मोदी भगत लोगों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं, लेकिन इससे भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो पहुंचने दें। ठीक है, आप देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो अलग मैटर है, डॉक्टर जाकिर नाइक का वो अलग मैटर है। हम उनको उस चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर हम उनको क्यों घसीट रहे हैं। यानी कि हमारा यही काम हुआ ना कि पॉलिटिक्स हमारे बीच में आती है। ठीक है, हमारी सरकार, राजीव शुक्ला जी जो हमारे बीसीसीआई के नायब सदर है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया, अपनी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि भैया भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो मोदी सरकार की इजाजत के बगैर पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी। चले मानते हैं, ठीक है, सरकार की जो इजाजत होती है वो जरूरी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई थी तो भैया उन्होंने भी अपनी सरकार से जो है वो इजाजत मांगी थी और उनको मिल भी चुकी थी। यह नहीं होता कि भैया कोई सरकार जो है वो आपको बोले कि हमने ये आईसीसी का इवेंट इस देश में नहीं खेलना, फलां में खेलना, ऐसे नहीं होता भैया। अगर हम बोलेंगे ना भैया, ये डॉक्टर जाकिर नाइक वाला जो मामला हम बीच में लेकर आ चुके ना भैया, पूरा दुनिया को जो मीडिया है ना वो हमारे ऊपर थू थू करेगा कि भैया डॉक्टर जाकिर नाइक उनकी मर्जी है। देखिए फीफा का कितना बड़ा इवेंट हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था ना फीफा का, जो अभी कतर में हुआ था, 2 साल का समय उसको भी आई थिंक बीत चुका है। ठीक है ना, तो वहां पर शुरुआत किसने की थी फीफा वर्ल्ड कप की, मुझे बता देना किसने की थी, मुझे बताएं। वहां पर भी तो डॉक्टर जाकिर नाइक थे ना, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही तकरीब की थी ना, वहां पर की थी ना। तब हमारा भारतीय मीडिया क्यों खामोश था भैया, तब क्यों नहीं बोला कि भैया कतर वालों ने अच्छा नहीं किया। भैया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये जो जनता है ना, जनता तो नहीं बोलूंगा, ये जो इक्का दुक्का स्पोर्ट्स के एंकर जो है ना, ये नेगेटिविटी फैलाते ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को आप देखें पाकिस्तान इस तरह का कोई भी इस तरह की वीडियोस निकल कर आती है, इवन के विक्रांत सर जो है वो भी अब इस तरह की कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं विक्रांत सर के लिए। इवन के विक्रांत सर को जितना पाकिस्तान में पसंद किया जाता है ना, जितनी पाकिस्तान के अंदर फैन फॉलोइंग है, विक्रांत सर की दुनिया में कहीं नहीं है उनकी फैन फॉलोइंग। वो भी इस चीज को जानते हैं कि भैया पाकिस्तान में मेरी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो भी मुझे समझ में नहीं आती कि भैया उनके ऊपर किस चीज का दबाव है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बातें करते ही रहती है। जो जाकिर नाइक वाली बात है भैया, ये भी जो है ये विक्रांत सर ने ही की है कि पाकिस्तान को जो है वो जाकिर नाइक को नहीं बुलाना चाहिए था। आईसीसी का इवेंट जो है उसमें 4 माह बचे हुए हैं, पाकिस्तान को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे बता दे कि भैया पाकिस्तान जो भी कदम उठाएगा क्या वो भारत से पूछकर उठाएगा, मुझे बताएं ना। उनकी अपनी मर्जी है भैया, जिस मर्जी बंदे को बुलाए वो ना बुलाए, अपने देश में रखे, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, हमारी सरकार ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि भैया आप देश में नहीं आ सकते। ठीक है, आप इस बहुत ज्यादा जो हिंदू लोग हैं और भी जितने भी धर्म के लोग हैं उनको आप मुस्लिम कर रहे हैं जी, आपके ऊपर पाबंदी लगा दी। ठीक है ना, तो भैया चले मानते उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन अब वो जिस देश में मर्जी जाए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना,
वो पाकिस्तान में जाएं, वो सऊदी अरेबिया में जाएं, वो यूरोप में जाएं, जिस मर्जी देश में जाएं, लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स एंकर है ना, इनको नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। और यहाँ इवन के हमारे जो स्पोर्ट्स एंकर तो नहीं बोलूंगा, हमारे जो मीडिया के एंकर है ना, वो भी आप देखें इस्राइल और फलस्तीन के दरमियान जो वार चल रही है, ठीक है ना, उसमें सभी को पता है कि फलस्तीन के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मारा जा रहा है, फलस्तीन को वहां पर नस्ल कशी की जा रही है। लेकिन हमारा भारतीय मीडिया जो है ना, वो फिर भी इस्राइल की बातें करता है कि इस्राइल ये कर रहा, अच्छा कर रहा, वो कर रहा, फलां कर रहा है। इनको अक्ल के अंदर को ये नजर नहीं आ रहा कि भैया फलस्तीन ने तो भैया इनको, इस्राइल वालों को एक छोटा सा टुकड़ा दिया था रहने के लिए, इनको तो यूरोप ने निकाल दिया था, धक्के मारकर इनको निकाला था कि जाए भैया जिस मर्जी देश में जाए आप। लेकिन अब उनकी नस्ल कशी की जा रही है और ये उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, जुल्म के खिलाफ इंसान को बोलना चाहिए, ठीक है ना। कल हो सकता है कि वो समय आपके ऊपर भी आ जाए, अगर आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बोलना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्रिकेट, स्पोर्ट्स, सब चीजों को आप साइड पे रखें, ठीक है। पाकिस्तान भारत के दरमियान कंट्रोवर्सी चलती रहती, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि भैया फलस्तीन के साथ हमारी किस तरह की कंट्रोवर्सी है भैया, हम उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते, बताएं ना। लेकिन अब यहाँ पर मोदी भगत लोग भी आएंगे अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं कि भैया मुझे इनसे कोई डर नहीं है, ठीक है ना। इनको जो डर होगा उनको डर होगा, लेकिन हमें इनसे कोई डर नहीं है। अभी पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम जो है वो 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आ चुकी है भैया। खैर पाकिस्तान सिक्योरिटी को तो प्रूव पहले ही बहुत समय पहले करवा चुका है, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान में खेल के जा चुकी हैं और खेलने के लिए आ भी रही हैं। इंग्लैंड कोई छोटी टीम तो नहीं है ना। इंग्लैंड को मुल्तान में जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह की सिक्योरिटी मिली, सभी ने देखा, ठीक है ना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी जैसे जैसे मजीद समय जो है वो करीब आएगा ना, तो भैया ये कंट्रोवर्सी आपको मजीद देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम का ट्रेवल का टाइम आएगा तो सभी खामोश हो जाएंगे, फिर ये अपने वीजे लगवाते फिर, बल्कि अभी से ये अपने वीजों का बंदोबस्त कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का वीजा मिल जाए, हम वहां पर जाकर कवरेज कर लें। अभी ये देखें, और ऊपर से ये कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, मेरे ये शब्द इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। और भैया हमारा तो काम है सच का साथ देना, ठीक है, सच बोलना चाहिए हमेशा। पाकिस्तान के पास आईसीसी का इवेंट मिला है होस्टिंग करने के लिए, वो होस्टिंग करेंगे। वहां पर ना तो किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर कोई कंसर्न है तो वो भैया वो सरकार, दोनों सरकारों के दरमियान, ठीक है ना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, इनको आपस में मिल बैठ कर भैया ये सब कुछ बातें तय करना पड़ेंगी, ठीक है ना। वरना आईसीसी बोलेगा कि भैया अगर आप कल नहीं पाकिस्तान में जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, तो कल पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। हिंदुस्तान ने 4 आईसीसी के इवेंट होस्ट करने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो फिर पाकिस्तान की सरकार भी अलाउ नहीं करेगी, फिर आईसीसी कैसे मान जाएगा, मुझे बता दें। सब कुछ पैसा नहीं होता भैया, कुछ रूल्स भी होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। रूल्स भी होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।